हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी या हिंदी एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और आज की वीडियो का विषय जो मैं लेकर आई हूँ वो है जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनके ग्रंथ के नाम और उनका समय। तो जैन साहित्य के साथ ही मैं सिद्ध साहित्य को भी बताऊंगी। ये वो कवि हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें अपभ्रंश के प्रमुख कवि, प्रसिद्ध जो कवि थे वो और उनका समय और उनकी रचनाओं के नाम हमने देखे थे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा। तो आज के वीडियो में जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनके ग्रंथों के नाम हम जानेंगे और सीखेंगे। तो देखते हैं जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनके ग्रंथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने कवि के नाम लिए हैं, यहाँ उनके ग्रंथ के नाम लिख दिए हैं और यहाँ उनका समय लिख दिया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कवि हैं देवसेन। देवसेन के जो ग्रंथ है उसका नाम है श्रावकाचार। ये सबसे ज़्यादा, अगर इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक ये रचना और एक ये रचना, याद रखिएगा। मैं दोनों ही रचनाओं पर टिक लगा देती हूँ। ये रचनाएं आपके दो पूछी जाती हैं। तो देवसेन की है श्रावकाचार और इसका समय है 933 ईस्वी। दूसरे आपके जो कवि हैं जैन साहित्य के जो कवि हैं दूसरे हैं आपके शालिभद्र सूरि। इनका जो ग्रंथ है वो है भारतेश्वर बाहुबली रास और दूसरा है बुद्धिरास और जो इनका समय है 1184 ईस्वी। तीसरे हैं आपके विनय चंद्र सूरि। इनके ग्रंथ का नाम है नेमिनाथ चौपाई जो कि 1200 ईस्वी इसका रचना काल है। फिर हैं आपके आगसू कवि। आगसू ये भी पूछे जाते हैं। तो इनकी रचना का नाम है चंदनबाला रास। ये भी 1200 ईस्वी में इसका समय है। इस जो रचना रची गई थी ये 1200 ईस्वी में रची गई थी। और फिर आते हैं आपके जिन धर्म सूरि। ये अगले कवि हैं जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं जिन धर्म सूरि और इनकी रचना का नाम है स्थूली भद्र रास और जो इसका समय है रचना काल 1209 ईस्वी। फिर आते हैं आपके जैन साहित्य के अगले कवि विजय सेन सूरि। इनकी रचना का नाम है रेवंत गिरी रास और इसका रचना काल है 1231वीं ईस्वी। और जो सबसे प्रसिद्ध है जिनकी रचनाएं पूछी जाती हैं वो ये हैं कवि जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं हेमचंद्र। इनकी रचनाएं मैंने 4 रचनाएं ली हैं और इनका जो रचनाओं का रचना काल जो समय है वो है 12वीं शताब्दी। तो पहली रचना है आपकी कुमारपाल चरित, दूसरी है हेमचंद्र शब्दानुशासन, तीसरी है आपकी प्राकृतानुशासन और चौथी है आपकी छंदोनुशासन। तो ये रचनाएं भी आपकी पूछी जाती हैं। फिर आती हैं आपके जो अगले जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं वो हैं मेरुतुंग। मेरुतुंग कवि की जो रचना है उसका नाम है प्रबंध चिंतामणि और इसका रचना काल है 13वीं शती। तो यहाँ हमने देखे जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनके ग्रंथ और रचना काल का समय। तो आप इन्हें अपने ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बनाकर। अगले जो मैं बताने वाली हूँ वो हैं सिद्ध साहित्य के सिद्ध कवि। जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सिद्ध कवि। तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो पहले इनकी महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं सिद्ध कवियों के। सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। सिद्धों की भाषा को कहा जाता है सांध्य भाषा। ये टीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान, 2 शाखाएं हैं उसमें से सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार किया। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा उसका नाम
सांध्य भाषा नाम दिया था, जिसने, उनका नाम है मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने। जो सिद्धों के प्रतीकात्मक जो भाषा है सांध्य भाषा, वो नाम किसने दिया था? मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया था। और इनमें जो कवियों की जो विशेषता थी उसमें पा लगाने की थी। जितने भी सिद्ध कवि हैं उनमें पा लगाया जाता था। तो देखते हैं कवि, सिद्धों के कवि, प्रमुख सिद्ध कवि हैं और जो उनकी रचनाएं हैं और उनका समय। सरहपा पहले कवि हैं, सिद्धों के प्रमुख कवि हैं सरहपा, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि माना है। सरहपा हैं और इनकी जो रचना है दोहा कोश और चर्या गीत कोश है और 769 ईस्वी इसका समय है। जो रचना काल का समय है वो है 769 ईस्वी। दूसरे हैं आपके शबरपा। शबरपा की रचनाएं हैं चर्यापद, चित्त गुहा गंभीरार्य, महामुद्रा वज्रगीत, शून्यता दृष्टि और इनका समय है 780। तीसरे हैं आपके लुईपा और इनके जो रचनाएं हैं वो है बुद्धोदय, लुईपाद गीतिका, इसका समय ज्ञात नहीं है। फिर आते हैं आपके डोम्भिपा। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरादि और जो इनका समय है वो है 840 ईस्वी। फिर आते हैं आपके कणप्पा। कणप्पा के जो आपका रचनाएं हैं वो हैं 3 ली गई हैं, कणपाद गीतिका, दोहा कोश और योग रत्न माला। इनका समय है 820। तो सिद्ध कवि और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें वही सिद्ध कवि लिए हैं मुख्य जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।